गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट देखो 4th तक मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था। इस बार मैं 5th से लेके 10th तक का क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगी। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित के मासापा ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, जिसमें हमें HCF निकालना होता है भाग विधि द्वारा, लेकिन उसको हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझाया था। अब इसके अगले क्वेश्चन आप इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 105 और 135। हमें इसका मासापा निकालना है। मासापा मतलब महत्तम समापवर्तक, जिसको हम इंग्लिश में HCF भी बोलते हैं, यानी वो सबसे बड़ा नंबर जिससे ये दोनों विभाजित हो जाए। तो अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसमें लिख का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका A इक्वल्स टू BQ प्लस R, है ना। A इक्वल्स टू BQ प्लस R का मतलब कि हमें इस रूप में इसको लिखना है, तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसको भाग दे देते हैं। भाग देने के लिए छोटे नंबर को आप बाहर रख दो। छोटा नंबर है आपका 105 और अंदर रख दो आप 135। अब इसको भाग दे। अब 105 को देखो वंजा पढ़ लो आप, तो 105 वंजा हो गया हमारा 105, माइनस कर दिया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ आ गया 3, यानी 30 आ गया। अब 105 यहाँ उतार लो, जो ये बाहर का नंबर है इसको यहाँ उतार लो। देखो पूरा पहले भाग दे दो, फिर कैसे लिखा जाएगा स्टेप बाय स्टेप मैं वो आपको बताती हूँ, है ना। अब 30 का पहाड़ा हम 3 बार अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा 33 जा 90, और माइनस कर दो, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 15। फिर यहाँ 30 को यहाँ उतार दो। ये तब तक करना है जब तक यहाँ 0 नीचे ना आ जाए, यानी शेषफल आपका 0 ना आ जाए। 15 2 जा 30, कट गया ये आपका 0 आ गया ना। इसका HCF क्या हो गया, HCF यही 15 जो आखिरी वाला नंबर होता है, यही 15 इसका HCF हो गया। अब इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा स्टेप में कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले लिख दो फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट करके लिख दो। अब देखो ये होता है आपका बीच का नंबर, ये A होता है, ये इसको B मानते हैं, लिख दे रही हूँ मैं। देखो ये होता है हमारा A, यानी जो बीच वाला होता है, ये होता है हमारा B, इधर वाला होता है Q, और ये जो नीचे बचता है इसको बोलते हैं R। हमें इसमें ही यही लिखना है। इससे पहले हमने A लिख दिया। A कितना था 135 इक्वल्स टू, फिर देखो B कितना था यहाँ 105, Q कितना था, जब बीच में कोई साइन नहीं होता है तो उसको मल्टीप्लाई मानते हैं ना। Q हमारे पास है 1, फिर और प्लस R कितना है 30, ये हमारे पास पहला हो गया। अब इसका सेकंड स्टेप देखो, तब तक करो जब तक यहाँ पर ये शेषफल 0 ना आ जाए, है ना। फिर A इस बार कितना है 105, 30 इंटू 3 और प्लस 15, देखो यहाँ पर है ना, ये A था, ये हमारा B, ये Q और ये R। फिर थर्ड स्टेप में देखो, थर्ड स्टेप हमारे पास है A है 30 इक्वल्स टू 15 इंटू 2 प्लस 0, देखो शेषफल 0 हो गया ना, तो लिख दो अतः शेषफल 0 है, तो यानी HCF कितना हो जाएगा, लिख दो मासापा, है ना। मासापा ब्रैकेट में आप HCF भी लिख सकते हो। HCF इक्वल्स टू जो ये लास्ट का नंबर है वही आपका HCF है। HCF इक्वल्स टू 15 हो गया, है ना। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 506 और 1155। फिर वही देखो हमें इसको लिखना है A इक्वल्स टू BQ प्लस R के रूप में। अब जो छोटा नंबर है पहले इसको भाग दे देते हैं, छोटा नंबर है उसको बाहर रख लो, यानी 506 को भाग देना है हमें 1155 में। अब 506 को देखो, 506 को 2 से भाग दिया तो आ गया हमारे पास 1012, माइनस कर दो तो आ गया 3, यहाँ आ गया 4 और ये 1। अब फिर ये नंबर इधर उतार लो, यानी 506 जो इधर था बाहर उसको हमने फिर उतार लिया। इस बार देखो 143 को 3 बार आप पढ़ोगे तो आ जाएगा आपका 429, है ना, 429। अब इसको माइनस कर दो, 6 में से देखो 9 नहीं जाएगा, बगल से आप ले लोगे मोरो और माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 7, और यहाँ बचा 77 ना। भाग दे देना, आपको भाग देना आता है। फिर ये वाला नंबर फिर यहाँ उतार लो, यानी 143। अब 143 वंजा देखो चला जाएगा,
वन जा हो गया तो आ गया 77, वन जा 77, माइनस कर दिया तो हो गया 66, फिर 66, अब इस बार 77 यहाँ उतार लो, तब तक करते जाओ जब तक नीचे जीरो ना आ जाए ना। 77 उतार लिया, अब 77 देखो 66, वन जा 66, माइनस कर दिया तो आ गया 11, फिर इसको अब इस बार ये 66 यहाँ उतार लो, देखो 66, और ये कितनी बार में चला गया, ये चला गया 6 बार में, और 66 कट गया है ना, ये स्टेप खत्म हो गया। अब इसको हम इस रूप में लिखते हैं, यानी ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। पहला देख लो फिर समझ लो, ये होता है आपका A, ये होता है आपका B, यहाँ ये Q, और ये नीचे वाला जो शेषफल बचता है इसको बोलते हैं R, है ना। इसी रूप में लिख दो। देखो A हमारे पास कितना है 1155 इक्वल्स टू 506 इंटू Q कितना है 2 प्लस 143। ये स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा, है ना। स्टेप सेकंड देखो, स्टेप सेकंड में फिर यहाँ पर देखो 506 लिख दो, 506 इक्वल्स टू फिर 143 इंटू 3 प्लस 77। थर्ड स्टेप में देखो 143, हर बार देखो ये वाला नंबर इधर आता जाएगा, 143 इक्वल्स टू 77 इंटू 1 प्लस 66। फोर्थ स्टेप में 77 इक्वल्स टू 66 इंटू 1 प्लस 11, यहाँ वाला देखो। अब यहाँ लास्ट में पहुँच गए। फिफ्थ स्टेप है हमारा 66 इक्वल्स टू 11 इंटू 6 प्लस 0। देखो 0 आ गया ना, जब HCF 0 आ जाएगा मतलब कि जो ये आखिरी वाला नंबर है वही आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो HCF बराबर 11, है ना। यही आपका इसका आंसर हो गया। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देखो 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है आपका 575 और 1288। फिर इसको देखो भाग दे दो, छोटे नंबर को बाहर लिख दो, है ना। 500 यहाँ लिख दिया हमने, 575 और 1288 में से इसको भाग दे दो। पहले हमारा ये 2 बार में चला गया तो हो गया 1150, फिर माइनस कर दो तो आ गया 138। फिर यहाँ वाला ये नंबर यहाँ उतार लो, यानी 575 इधर रख दिया। अब ये हमारा देखो 4 बार में चला जाएगा, 4 जा हो जाएगा, 4 जा 552, है ना। माइनस कर दो तो आ गया आपके पास 23। फिर यहाँ ये नंबर उतार दो 138, इस बार देखो खत्म हो जाएगा, 6 बार में चला जाएगा और 138 आ जाएगा, है ना। 0 देखो 0 आ गया मतलब यही इसका ये आखिरी हो गया, और लास्ट वाला ये 23 क्या है HCF हो गया। स्टेप में लिख दो। देखो स्टेप फर्स्ट क्या है आपका, ये देखो फिर बता दे रही हूँ, ये है हमारा A, इसको बोलते हैं B, ये है हमारा Q, और ये नीचे वाला R, है ना। लिख दो। पहले देखो 1288 इक्वल्स टू 575 इंटू 2 प्लस 138, ये हो गया। सेकंड स्टेप हमारे पास है 575 इक्वल्स टू 138 इंटू 4 प्लस 23। थर्ड स्टेप है 138 इक्वल्स टू 23 इंटू 6 प्लस 0, यानी HCF क्या हो गया आपका, HCF हो गया आपका 23, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 थे हमारे पास 657 और 963। कैसे करोगे, छोटे नंबर को बाहर लिख दो, यानी 657 और 963, है ना। 1 जा चला जाएगा आपके पास, तो 1 जा 657, जितने बार में भी करो बस 0 आना चाहिए लास्ट में, है ना। माइनस कर दिए तो आ गया 306। फिर ये वाला नंबर यहाँ उतार लो 657, फिर आपके पास इस बार 2 जा चला गया 612, माइनस हो गया तो आ गया 45। फिर यहाँ देखो 306, फिर
फिर वनजा चला जाएगा, ये 45 सिक्सा जाएगा। देखो सिक्सा आ गया हमारे पास 270, माइनस कर दो तो आ गया 36, फिर 45 यहाँ उतार लो, 45 वनजा चला गया, बचा हमारे पास 9, इस बार देखो खत्म हो गया ना, 36, यहाँ 9 4 जा 36 होता है ना, तो ये खत्म हो गया हमारे पास, 0 आ गया। अब इसको स्टेप में लिख लो। देखो फर्स्ट स्टेप है ये वाला, ये ए, ये बी, ये क्यू और ये आर, तो लिख दो 963 इक्वल्स टू 657 इंटू 1 प्लस 306। सेकेंड स्टेप है हमारे पास 657 इक्वल्स टू 306 इंटू 2 प्लस 45। थर्ड स्टेप है हमारे पास 306 इक्वल्स टू 45 इंटू 6 प्लस 36। फिर फोर्थ स्टेप है हमारे पास 45 इक्वल्स टू 36 इंटू 1 प्लस 9। फिफ्थ स्टेप है हमारे पास 36 इक्वल्स टू 9 इंटू 4 प्लस 0, है ना, ये हो गया। तो HCF यानी HCF बराबर हो गया 9, ये आखिरी वाला HCF हो जाता है आपका। अब इसका पार्ट आप 8th देखो, 9th पार्ट है हमारे पास 272 और 1040। अब इसको भाग दे दो। देखो भाग देने के लिए छोटे नंबर को बाहर कर लो, 272 और 1040। अगर बच्चों कुछ समझ में ना आए या कुछ आपको अलग से पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना। देखो 3 चला गया, हो गया 816। फिर देखो ये पूरा मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, तो जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी। देखो 224 वनजा ले लिया, माइनस कर दिया 48 आ गया, 48 फोरजा ले लिया, इतना आया, माइनस कर दिया 32 आ गया, 32 वनजा ले लिया, 16 आ गया, 16 टूजा 0 आ गया, खत्म हो गया ना। स्टेप में लिख दो। देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है हमारे पास 1040 इक्वल्स टू 272 इंटू 3 और प्लस 224। सेकेंड है 272 इक्वल्स टू 272 था 224 इंटू 1 प्लस 48। थर्ड है हमारे पास 224 इक्वल्स टू 48 इंटू 4 प्लस 32। यहाँ देखो अब फोर्थ स्टेप है 48 इक्वल्स टू 32 और इंटू 1 प्लस 16। फिर फिफ्थ स्टेप है 32 इक्वल्स टू 16 गुणे 2 और प्लस 0, है ना, यानी HCF हो गया हमारे पास 16। अब इसका लास्ट देखो, लास्ट है हमारे पास 10th पार्ट है 968 और 231, है ना। भाग दे दो इसको। देखो भाग में फिर आपको देख के इकट्ठे दिखा दे रही हूँ। देखो उसको हमने भाग दे दिया, यहाँ 4 बार में गया, माइनस करे तो 44 आ गया, फिर 44 को 5 जा करे तो 222 20 आ गया, माइनस करा 11 11 4 जा 44 0 आ गया ना। उसको स्टेप में लिख दो। देखो स्टेप फर्स्ट है हमारे पास 968 इक्वल्स टू 231 इंटू 4 प्लस 44। सेकेंड स्टेप है हमारे पास 231, ये वाला देखो 231 है ना, ये ए हो गया, ये हो गया हमारे पास बी क्यू और प्लस आर, है ना। फिर थर्ड स्टेप में है 44 इक्वल्स टू 11 इंटू 4 प्लस 0, तो हो गया HCF इक्वल्स टू 11। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नवीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको मेरे वीडियो पर मिलेंगे, आप उसको जाकर देख लेना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।